सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्लास्टिक करेंसी नोट लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इन्हें तुरंत पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। इसके बजाय आरबीआई पहले चुनिंदा इलाकों में 10 और 20 के 200 करोड़ पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल करेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद पूरे देश में इन्हें लागू करने पर विचार करने से पहले अलग अलग मौसम और इस्तेमाल की स्थिति में पॉलीमर नोटों की मजबूती और उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो परखना है। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई ट्रायल के लिए किन शहरों को चुनता है और ये कैसे तय होता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आरबीआई नई करेंसी नोटों की टेस्टिंग के लिए शहरों को रैंडम तरीके से चुनता है। इसके बजाय आरबीआई कुछ ऐसी जगहों को चुनता है जो भारत की अलग अलग भौगोलिक प्रमोशन की स्थिति को दर्शाती है, और ऐसा इसलिए ताकि नोटों को अलग अलग मौसम के हालात में परखा जा सके, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में उसे टेस्ट किया जा सके। पहले के पायलट प्लान में जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि जैसे शहरों को चुना गया है। अलग अलग माहौल में नोटों की टेस्टिंग से आरबीआई को यह समझने में मदद मिलती है कि पॉलीमर करेंसी जो देश भर में अलग अलग स्थितियों में कैसे काम करती है। पायलट प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या पॉलीमर नोट पारंपरिक कागजी करेंसी की तुलना में भारत की अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उस स्थिति में बेहतर तरीके से सामना कर सकती है या नहीं। तो ट्रायल के दौरान आरबीआई इस बात को देखेगा कि ज्यादा टेम्परेचर, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी, भारी बारिश, उमस, धूल, रगड़ और लोगों द्वारा इसके लगातार इस्तेमाल किए जाने पर नोट कैसे काम करता है। पूरे देश में इन्हें लागू करने का फैसला लेने से पहले नोटों की मजबूती और उनकी उम्र पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। आरबीआई ने जानबूझकर 10 और 20 रुपए के नोट चुने हैं क्योंकि रोजाना के लेन देन में इन्हीं नोटों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये नोट हर दिन कई बार हाथों हाथ बदलते हैं इसी वजह से मुड़ने, पसीने, गंदगी और नमी की वजह से इनका जल्दी खराब होने का भी डर रहता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई हर साल लगभग 2000 से 2400 करोड़ खराब नोट को नष्ट करता है। और साथ ही पॉलीमर करेंसी लाने का मतलब ये नहीं है कि अभी चल रहे जो कागजी नोट है वो चलन से बाहर हो जाएंगे या फिर डिमोनेटाइजेशन की तरह वो बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि कागज और प्लास्टिक दोनों तरह एक नोट कानूनी तौर पर माने रहेंगे और एक साथ चलन में रहेंगे। ऐसा इसलिए ताकि बाद में इन्हें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर विचार किया जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।